नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं अनुराग सक्सेना और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां वाराणसी में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एथलीट युवती से गैंगरेप का यह मामला है। 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 23 युवकों ने उस लड़की के साथ रेप किया। आपको बता दें कि वाराणसी से युवती से गैंगरेप का ये मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाराणसी में एक युवती से गैंगरेप का मामला है। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। यूपी के वाराणसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक एथलीट युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। 7 दिनों तक बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ युवती से दरिंदगी करता रहा, फिर युवती को ले गया होटल। वहीं आपको बता दें कि मामले में 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। पीड़िता की मां का आरोप कि बेटी से 23 युवकों ने रेप किया। 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 23 युवकों ने रेप किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर एक युवती के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एथलीट युवती से गैंग रेप का यह मामला है, जहां पर आपको बता दें कि 7 दिनों तक उस युवती के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ युवती से दरिंदगी की, फिर युवती को होटल ले गया। मामले में 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो युवती है, उस पीड़िता की मां का आरोप है कि बेटी से 23 युवकों ने रेप किया है। यानी 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 23 युवकों ने उस युवती के साथ रेप किया। यह आरोप पीड़िता की मां के द्वारा लगाया जा रहा है। बताते चले, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यह खबर सामने आई है, जहां पर इस खबर ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ है, उसे जान हर कोई सकते में है। जिस तरह से युवती के साथ 7 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में रेप किया जाता रहा और 23 लोगों ने उस युवती का रेप किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जानने के बाद पुलिस भी सन्न है। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला वाराणसी से जुड़ा हुआ है, जहां पे वाराणसी में एक युवती, यानी एक एथलीट युवती से गैंग रेप का ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 7 दिनों तक बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ युवती से दरिंदगी करता रहा। पहले युवती को होटल लेके गया। इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस पीड़िता की मां का जो आरोप है, वो है कि बेटी से 23 युवकों ने रेप किया। जी हां, 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 23 युवकों ने रेप किया है। पुलिस ने मामले में अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही है। उस बीच में ऐसी खबर आना अपने आप में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यहां पर पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ, उसको सुनने के बाद लोग सन्न हैं। वहीं पीड़िता का आरोप है कि 7 दिनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में उसे ले जाया गया, जहां उसे जबरन नशा करवाया गया और उसके बाद 23 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। वहीं पीड़िता का आरोप, इस दौरान कभी उसे होटल के रूम में ले जाया गया, कभी किसी के घर, किसी के छत, किसी के कैफे जबरन नशा करवाया गया और फिर उसके साथ गलत काम किया गया। फिलहाल पीड़िता के आरोपों से लगातार प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें 12 ज्ञात और 11 अज्ञात लोग हैं। और इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सभी से लगातार पूछताछ जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सामने आ रही है। तो आपको बताते चले, वाराणसी से ये युवती के गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक एथलीट युवती से 7 दिनों तक उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के द्वारा दरिंदगी की गई। आपको बताते चले कि जो युवती है, उसकी पीड़िता की जो मां है, उसका आरोप है कि 23 युवकों ने 7 दिनों तक उसकी बेटी के साथ घूम घूम के अलग अलग जगहों पर रेप किया है, जिसके बाद महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, पीड़िता के परिजनों का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, अभी भी हम चैनल को बता चुके हैं कि हमारे साथ
और हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें तो कितने लोगों पर शक है आपको? कितने? सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो भी वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो हैं वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, पूर्व में भी कुछ संपर्क में थे? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे, जी, जो सबसे प्रमुख थे वो कौन है? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक हाई प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात हुई। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन, प्रशासन, न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। कैसा सहयोग रहा है पुलिस का? अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब विद्या जब आई घर फिर किस हालात में थी? वो एकदम बदवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे पिला करके ही उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया, वो नशे की हालत में किया गया है। वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है, उसका कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी आप कह रहे हैं? हाँ, वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया, नशा देकर, लगातार नशा देकर। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को स्वयं अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा
बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है और अगले मैदानी कार्रवाई में की जाए। तो आपने सुना वाराणसी से ये एक एथलीट युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया, जहां 7 दिनों तक उसके बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने उसके साथ दरिंदगी की। आपको बताते चले इस पूरे मामले में 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पीड़िता की मां का आरोप है कि बेटी के साथ 23 युवकों ने 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक रेप किया है। फिलहाल महिला सुरक्षा पर यह गंभीर सवाल खड़ा करता हुआ ये घटना है जिस पर लगातार प्रशासन भी सख्ती दिखा रहा है और जो परिजन हैं, जो पिता हैं, और आपने सुना वो भी अपने लिए, अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।